नमस्ते प्यारे अभिभावकों एवं विद्यार्थियों। मैं रमेश कुमार बिश्नोई आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये अपना विशेष लाइव है, ये लाइव अपने उन कृषि योद्धाओं से, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक के उन योद्धाओं से जुड़ा हुआ है जो अपनी तैयारी में पूर्णतया सर्व समर्पण से झोंक चुके हैं और बड़ी अच्छी तरीके से तारतम्यता से लगातार लगे हुए हैं। लेकिन वही बात है कि जब आप कंटिन्यूसली लगातार मेहनत करते जाते हैं तो उस मेहनत के रास्ते में कहीं न कहीं आप डगमगा जाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम के नज़दीक, परीक्षा के दिन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, वैसे वैसे अपन अपने लक्ष्य से थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, अपने स्वयं पे ही है वो थोड़ा सा सस्पेंस करने लग जाते हैं। यानी कि आज का ये जो लाइव है, मैं बिना घुमाए फिराए अगर आपको बात बताऊं तो अंतिम 20 दिनों की ये जो अपनी रणनीति है वो किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से हमें करना है, क्या कुछ करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों को दिमाग में बहुत ज़्यादा सेट करके रखना है और किन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग से उड़ाना है। ये 20 दिन आपके उस पूरे 2 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत और ये 20 दिन बराबर है। क्योंकि आपने कहीं सुना भी होगा कि जब कोई भी एग्ज़ाम होता है, आपकी पूरी तैयारी उस एग्ज़ाम हॉल में वो बैठे 2 से 3 घंटे डिपेंड करते हैं कि आप उन 2 से 3 घंटों में कैसे, क्या है वो उस 2 से 3 घंटों को डील करते हैं, अपने आप को कितना संयमित, खुद में कितना विश्वास रखने योग्य बना पाते हैं। तो आज के इस लाइव की जो अपनी थंबनेल भी है कि कृषि पर्यवेक्षक सिलेक्शन वाली अंतिम रणनीति। देखिए, हमने इतने सालों में इतनी भर्तियां करवा करके ये तो बड़ा अच्छे से महसूस किया है, बड़े अच्छे से जाना है कि अंतिम दिनों में कैसे रहना है। देखिए, मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से जब बात भी कर रहा हूँ, अलग अलग विद्यार्थियों के कॉल भी आते हैं मेरे पास, अलग सभी सर के पास, भूपेंद्र जी सर के पास, सबके पास जब कॉल आते हैं, अलग अलग इंक्वायरी आती है, तो सबका यही है कि किस हिसाब से करें, क्या है सर, नंबर नहीं बढ़ रहे, उसी स्तर पर रह रहे हैं, 20 दिन है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कितना पढ़े, कौन सा टॉपिक छोड़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। तो इन सारी चीज़ों का मैं आपको सार गर्भित 2 मिनट में आपको इस चीज़ का जवाब दूंगा कि सबसे ज़रूरी है स्वयं पर आत्मविश्वास बनाए रखना। आपने अपनी तैयारी की है, उस तैयारी को बड़े अच्छे से, बड़े विश्वास के साथ उसमें विश्वास बनाए रखें। आपने जो किया है, जितना किया है, जिस भी हिसाब से किया है, आपने द बेस्ट किया है, उसमें किसी भी प्रकार का स्वयं में सस्पेंस ना पैदा करें। सबसे बड़ी जरूरी है इन अंतिम दिनों में नेगेटिविटी, उन चीज़ों से दूर रहना और अब मैटर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना। आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़ लिया, बहुत पर्याप्त। अंतिम इन 20 दिनों में कम से कम कोशिश करें कि नए मैटर को, उसी मैटर को हाथ लगाएं जो मैटर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। एक तो नई बुक को ना छुए किसी भी हाल में, जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। अधिक ज़्यादा दूसरे कि भाई उसकी भी क्लास ले लूं, यहाँ से भी ले लूं, ये बुक भी पढ़ लूं, वो बुक भी पढ़ लूं, इन सब से दूर रहें। वाकई आप स्वयं को बड़ा संयमित रखिए, मैटर बड़ा सीमित रखिए। जितना पढ़ना था, जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, अब तो बस उसको वापस घुमाना है, यानी कि उसको बस एज ए रिवीजन करना है। और रिवीजन भी किस हिसाब से करना है, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आराम से पढ़िए। आपने जब पढ़ा है तो बिल्कुल उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। छोटे मोटे जो डाउट रह रहे थे, जिस टॉपिक को आपने कम से कम अब तक, आज 19वां टेस्ट आप दे चुके थे इस संडे को, तो आपने ये चीज बड़ी अच्छे से महसूस कर ली कि 19 टेस्टों में कौन सा पार्ट आपका सबसे अच्छा है
उसको थोड़ा टाइम कम दे दीजिए। जो पार्ट थोड़ा कमजोर है, नए पार्ट को तो छूना भी नहीं है, जो थोड़ा कमजोर है उसको थोड़ा और मजबूत कीजिए। जो बिल्कुल कमजोर है उसको लेकर के मत बैठिए कि मैं उसको मजबूत बना लूंगा। किसी और तरीके से उसके जो मेन जो पार्ट है, मेन जो टॉपिक है, उन टॉपिकों को पढ़िए, नींद पर्याप्त लीजिए। सबसे बड़ा जरूरी है कि अपन घबरा जाते हैं खुद पे ही, मैं ये कह रहा हूं नहीं, खुद पे विश्वास बनाए रखना। अपन बार बार क्या करते हैं, जब इधर उधर से किसी के नंबर देख लेते हैं कि इससे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो इतने ही हैं, क्या होगा, कैसे होगा, हाथ पैर है वो फूल जाते हैं, घबरा जाते हैं बहुत अधिक। इस घबराहट से दूर रहिए। सबसे जरूरी है खुद को बार बार बंद मुट्ठी करके ये साबित कीजिए कि अगर आपने तैयारी की है तो उस तैयारी में बिल्कुल भरोसा रखिए कि जो आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा होगा। स्वयं के साथ विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। फिर अगली बात है कि आप अब नए मैटर को तो नए ने छुए, कम से कम जो मैटर है, जो आपके पास जितना मैटर है उसी को बार बार रिवाइज करना है। यही बात बार बार ध्यान रखनी है। अब आपके पास केवल मात्र 23 दिन है, 3 दिनों को दूर छोड़ दीजिए। आपका सेंटर कहाँ आएगा, आप अपने सेंटरों तक पहुंचेंगे। 20 दिन है, इन 20 दिनों में बस आराम से जो कुछ है उसको शांत दिमाग से पढ़िए। कोई छोटा बड़ा डाउट रहता है तो अपने जो सगे साथी हैं उन साथियों से डिस्कशन कीजिए कि बार बार इन चीज़ों से वो मतलब बार बार इसको याद करके, और अपने आप को घबराहट मत के। सबसे जरूरी है स्वयं के साथ आत्मविश्वास कि हाँ हमने किया है और किया है तो बहुत अच्छा किया है, इसका जो परिणाम भी निकलेगा वो बिल्कुल आपके पक्ष में और बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सिलेक्शन वही ले जाएगी। मैंने हमेशा देखा है, हमने नहीं, बहुत सारी फैकल्टीज, सारे फैकल्टीज देखते हैं कि जो बच्चा शुरुआत से अच्छा करता आ रहा है, पता नहीं उसको क्या होता है कि एक टर्न के बाद उस अंतिम माह में या उस अंतिम सप्ताह में वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है। उसका जब हमने विश्लेषण किया तो उसका परिणाम यही निकला, जिसपे मैं बार बार आपको कम से कम 5 बार इसी वीडियो में बार बार बोल चुका हूं कि वो स्वयं पे आत्मविश्वास नहीं रखते, स्वयं की तैयारी पे सस्पेंस करने लग जाते हैं, खुद स्वयं की तैयारी पे सवाल खड़े करने लग जाते हैं कि क्या होगा, मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने तो ये नहीं पढ़ा। अरे इस संसार में, ब्रह्मांड में कितना मैटर है। आप चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर सारा पढ़ लेंगे, इस एग्रीकल्चर का इतना मैटर है कि अगर आप पूरी जिंदगी लगा दोगे तो भी नहीं पढ़ा जाएगा। आपने जो कुछ पढ़ा है, जो आपके टीचर्स ने, जो आपकी फैकल्टीज ने पढ़ाया वो बहुत अच्छा पढ़ाया है, उसी को और उसी पथ पर चलते रहे। स्वयं में आत्मविश्वास बनाए रखे। अगर आपने अपना 100% दिया है तो परिणाम भी आपका 100% आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और अच्छे से लगे रहे। बेस्ट ऑफ द लक।